लिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नमस्कार दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर। लालू यादव का दावा, अगस्त तक ही चलेगी मोदी सरकार। तेजस्वी बोले 10 से 12 सीटों पर राजद को हराया गया। देखिए दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम लोगों ने पिछले 27 सालों में काफी उतार चढ़ाव देखे। उतार चढ़ाव के कारण राजद मजबूत हुआ है। तेजस्वी के नेतृत्व में आगे की लड़ाई को लड़ेंगे। लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बहुत कमजोर है। इस साल अगस्त तक ये सरकार चलेगी। मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से तैयार रहने की अपील करता हूँ, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमजोर है और ये अगस्त तक गिर सकती है। हरियाणा से जुड़ रहा है पेपर लीक का कनेक्शन, मिले इनपुट को खंगालने में जुटी सीबीआई। देखिए, नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच कर रही सीबीआई को अब इसमें हरियाणा के कनेक्शन का शक है। सीबीआई को ऐसे इनपुट मिले हैं जिससे जांच हरियाणा की तरफ मुड़ गई है। सीबीआई ने पहले से पेपर लीक मामलों में शामिल रहे कुछ आरोपियों और कुछ कोचिंग सेंटर संचालकों को निशाने पर लिया। फिलहाल सीबीआई दस्तावेज जुटा रही है। सूत्रों का दावा है कि इस पेपर लीक मामले में हरियाणा के कुछ लोगों की भूमिका है। जल्दी इसका खुलासा भी हो सकता है। टेस्ला की भारत में एंट्री की योजना ठंडे बस्ते में, मस्क ने बंद किया संपर्क। जाने दोस्तों आखिर इसके पीछे की क्या है वजह। देखिए दोस्तों, भारत को टेस्ला के देश में जल्दी निवेश के साथ आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के अधिकारियों ने उनसे संपर्क करना ही बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तो मामले में परिचित लोगों ने जानकारी दी है। इन लोगों ने बताया कि मस्क की टीम ने अप्रैल के आखिर में भारत की यात्रा स्थगित करने के बाद नई दिल्ली के अधिकारियों से कोई और पूछताछ नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि टेस्ला को पूंजी की समस्या है और वो नजदीकी भविष्य में भारत में नए सिरे से निवेश करने की योजना नहीं बना रही। ये जानकारी देने वाले लोग अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते थे। हाथरस हादसा, पता चल गया कहां है 1 लाख रुपए का इनामी और भगदड़ का मुख्य आरोपी मधुकर। बाबा के वकील ने किया खुलासा। देखिए, उत्तर प्रदेश के हाथरस के सिकंदर राव में भोले बाबा के सत्संग पर भगदड़ मच गई थी। इसमें 121 लोगों की जान चली गई। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसका मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर है। ये अभी फरार चल रहा है। इस पर पुलिस ने 1 लाख के इनाम घोषित किया। उधर मामले में साकार हरि ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह को नियुक्त किया है। समाचार एजेंसी एनआईए को दिए बयान में अधिवक्ता ने कहा कि मुझे एफआईआर की कॉपी मिल गई है। मुझे जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। मुख्य आरोपी अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने कहा कि मधुकर दिल का मरीज है। इस घटना से उनके परिवार के एक सदस्य की मौत भी हो गई है। हाथरस में 121 लोगों की मौत पर नेताओं के घड़ियाली आंसू। भोले बाबा गिरफ्तारी की मांग से डरे क्यों। देखिए, देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक बाबा के पक्ष में सरकार से लेकर विपक्ष तक ढाल बनकर खड़ा है। गुरमीत राम रहीम बाबा रहे हो या फिर बाबा रामपाल, इन सभी पर कार्रवाई हुई। संत आसाराम और उनके बेटे को भी जेल जाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों, इन सब पर कार्रवाई बीजेपी के शासनकाल में हुई। पर सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा कैसे और क्यों सत्ता और विपक्ष दोनों पर भारी पड़ रहे हैं। भोले बाबा पर भी यौन शोषण सहित कुल 6 मामले पहले से ही दर्ज है। पुलिस को एक्शन लेने के लिए इतनी जानकारी काफी है, पर अब तक 121 लोगों की मौत होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर विपक्ष के नेता, सभी के लिए बाबा निर्दोष है। सब इस घटना को लेकर खानापूर्ति ही चाहते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बस यही चाहते हैं कि पीड़ित लोगों का इलाज हो जाए, उन्हें मुआवजा मिल जाए। जाहिर है कि विपक्ष कोई आवाज नहीं उठा रहा, इसलिए सरकार की भी मौज है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एफआईआर में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव का नाम शामिल ही नहीं किया। विपक्ष भी जानबूझकर इस बात को नजरअंदाज कर रहा है। बिहार में लगातार गिर रहे पुल, सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। 15 इंजीनियर्स हुए सस्पेंड। देखिए दोस्तों, बिहार में लगातार गिरते पुल के मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने लापरवाही बरतने के चलते 15 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया। जल संसाधन विभाग के 11 और ग्रामीण कार्य विभाग के 4 इंजीनियर इसमें शामिल है। इसके साथ ही 2 इंजीनियर से स्पष्टीकरण मांगा गया। राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया कि सूबे के विभिन्न जिलों में पिछले दिनों 9 पुल और पुलिया ध्वस्त हो गए हैं। इनमें से 6 बहुत पुराने थे, जबकि 3 निर्माणाधीन थे। राज्य सरकार के मुताबिक विभागीय जाँच में ये पाया गया कि संबंधित इंजीनियर्स ने इन पुल और पुलिया को सुरक्षित रखने के लिए एहतियातन उपाय नहीं किए। साथ ही संवेदक के स्तर पर भी लापरवाही बरती गई है। भोले बाबा की आर्मी पुलिस से भी नहीं डरती। 100 ब्लैक कमांडो इशारा मिलते ही मरने मारने को तैयार। देखिए, सत्संग के बाद भोले बाबा के चरण की धूल माथे पर लगाने के लिए लोग आगे बढ़े। उस दौरान बाबा के सुरक्षा कर्मी यानी ब्लैक कमांडो और सेवादारों ने भीड़ के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। लोग गिर गए, फिर भगदड़ मच गई। ये जांच रिपोर्ट एसडीएम ने हाथरस डीएम को सौंपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा की आर्मी का जिक्र करते हुए कहा कि ये लोग प्रशासन को प्रोग्राम में घुसने नहीं देते, खुद ही अपना क्राउड मैनेजमेंट चलाते हैं। 123 लोगों की मौत के बाद अब सवाल उठता है कि बाबा की प्राइवेट आर्मी है क्या? बाबा की सुरक्षा कितनी लेयर की है? सुरक्षा कर्मियों की पहचान कैसे होती है? उन्हें सैलरी कितनी मिलती है? दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम 125 हुई लॉन्च। पेट्रोल और सीएनजी टैंक फुल करवाने पर 330 किलोमीटर चलने का दावा। कीमत 95,000 रुपए।
देखिए दोस्तों, बजाज ऑटो ने बीते दिन यानी 5 जुलाई को दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च किया। बाइक को चलाने के लिए 2 फ्यूल ऑप्शन यानी कि 2 लीटर का पेट्रोल टैंक और 2 किलो का सीएनजी टैंक है। दोनों को एक बार फुल करवाने से 330 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। राइडर एक बटन से सीएनजी से पेट्रोल और पेट्रोल से सीएनजी पर भी स्विच कर सकता है। इसका एक्स शोरूम प्राइस 95,000 से लेकर 1,10,000 रुपए के बीच है। बाइक की बुकिंग शुरू हो गई है। डिलीवरी सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात में शुरू होगी, बाकी राज्यों में फेज वाइज मिलेगी। असम में बाढ़ में अब तक 56 की मौत। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट। कश्मीर में हीट वेव, 17 जुलाई तक स्कूल बंद। देखिए, देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बन गई। असम में बाढ़ के चलते 8 लोगों की मौत हुई, जिससे अब तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 56 हो गया है। 29 जिलों के 21,13,000 लोग बाढ़ से प्रभावित है। काजीरंगा नेशनल पार्क में आई बाढ़ में अब तक 31 जानवरों की डूबने से मौत हो गई, जबकि 82 जानवरों को बाढ़ से बचाया गया है। भारतीय सेना को मिली 35,000 AK-203 राइफल। 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है, कभी जाम भी नहीं होती। देखिए, भारत और रूस के जॉइंट वेंचर इंडो रूसी राइफल प्राइवेट लिमिटेड यानी कि IRRPL ने भारतीय सेना को 35,000 AK-203 असोल्ट राइफल डिलीवर कर दिया। इनका प्रोडक्शन 2021 में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू किया गया। इस राइफल की खासियत यह है कि 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है, वजन में हल्की होती है और कभी जाम भी नहीं होती। IRRPL ने भारत में AK-203 क्लासनिकोव असोल्ट राइफल के प्रोडक्शन के लिए प्रोजेक्ट का पहला फेज पूरा कर लिया। इसके साथ ही भारत AK-203 सीरीज की असोल्ट राइफल का उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर दोस्तों आपको देश से जुड़ी हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी।